हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए अब हम लोग एक संख्या पर विचार करते हैं। चलिए हम एक संख्या लिखते हैं। हम मान लीजिए 34। 34 34 दिखने में लग रहा है सिर्फ 34 है, लेकिन अब इसका हम विस्तारित रूप पहले देखते हैं। तो ये पहला वाला जो है, इस स्थान को बोलते हैं इकाई का स्थान, और ये दूसरा वाला जो है इसको हम बोलते हैं दहाई का स्थान। इकाई मतलब हो गया 1 गुना, दहाई मतलब 10 गुना। जब इसका हम विस्तारित रूप करते हैं, यहां देखेंगे थोड़ा सा, यहां लिखा हुआ है 4 और ये स्थान कौन सा है, इकाई। और यहां देखते हैं हम लिखा हुआ है 3 और स्थान कौन सा है, दहाई। इसके अनुसार ये हुआ 4 इकाई है तो 1 गुने, दहाई है तो 10 गुने। 4 गुना 1, 4 एकम 4, 3 दहे 30। यानी कि 34 को हम यदि विस्तारित रूप में लिखेंगे तो हम लिखेंगे 3 गुने 10 प्लस 4 गुने 1। अब इसको जब हम करेंगे तो 3 प्लस 4 फिर कितना हो जाएगा, 34। तो ये 34 का ये विस्तारित रूप है। अब हम एक और संख्या लेते हैं, उस पर विचार करते हैं। एक संख्या है, मान लेते हैं 43 45 68। अब इस पर हम विचार करते हैं। अच्छा, इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसको बड़ा करके दिखाते हैं। अब हम इस संख्या पर विचार करते हैं। तो इसमें इकाई के स्थान पर क्या है, 8 है। दहाई के स्थान पर क्या है, 6 है। सैकड़ा के स्थान पर क्या है, 5 है। ये कौन सा स्थान हो जाएगा, 1000 का। और ये स्थान हो जाएगा 10,000 का। और ये स्थान है लाख का। इसके बारे में हम और बेहतर तरीका से आपको जब हम संख्यांकन पद्धति पढ़ाएंगे, हो सकता है वो क्लास इसके ठीक बाद हो, भारतीय संख्यांकन पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति, जिस समय हम बताएंगे उस समय और स्पष्ट हो जाएगा। तो इकाई मतलब ये अंक अभी 1 गुना की स्थिति में है, 6 अभी 10 गुना की स्थिति में है, 5 अभी 100 गुना की स्थिति में है, 4 अभी 1000 गुना की स्थिति में है, ये आपको 10,000 गुना की स्थिति में है, और ये आपको लाख स्थान पर है। अब इसको हम विस्तारित रूप में लिखेंगे तो ये हो गया 8 इकाई है, 8 इकाई है। 6 जो है दहाई है, 5 जो है सैकड़ा है, 5 जो है सैकड़ा मतलब 100 के स्थान पर है, 4 जो है 1000 के स्थान पर है, 3 जो है आपको फिर 10,000 की स्थिति पर था, 3 10,000 की स्थिति पर है, 5 जो है लाख की जगह पर है। अब इसको हम देखते हैं तो ये हो गया 8 इकाई स्थान पर है यानी कि 1 गुना, 6 दहाई स्थान पर है यानी 10 गुना, 5 सैकड़े के स्थान पर है यानी कि 100 गुना, 4 हजारवां स्थान पर है तो 4 गुने 1000, 3 जो है 10,000वां स्थान पर है, और यहां पर 5 जो है लाखवां जगह है। अब देखिए 8 गुने 1 8, 10 दहाई 10 छके 60, 5 सैकड़ा, सैकड़ा यानी 100, यानी 5 नोट है 100 का, तो ये हो गया आपको 500। 4 है 1000 का नोट, 1000 चौके 4000, 10,000 का चेक है 3 को मान लीजिए, 10 दिए 30,000, और यहाँ पे 5 है, लाख वाला 5 है यानी कि 5 लाख। अब इसको जब हम लिखेंगे विस्तारित रूप में, ये हो जाएगा 53 4 5 6 8 को जब हम विस्तारित रूप में लिखेंगे तो ये लिखाएगा, सबसे पहले ये लिखाएगा 5 गुने लाख प्लस
3 गुने 10,000, 3 गुने 10,000 प्लस 4 गुना 1000, 4 गुना 1000 प्लस 5 गुना 100, 5 गुना 100 प्लस 6 गुना 10 प्लस 8 गुने 1, यानी इसको हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपको 5 गुने 1, फिर वही 5 लाख। समझिए सिर्फ बातों को, अभी कुछ पढ़ा नहीं रहे हम, सिर्फ कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं। ये हो गया आपको 30,000, ये हो गया आपको 4,000, ये हो गया आपको 500, ये हो गया 10 छक्के 60, ये हो गया 8 गुने 8। अब इन सबको जोड़ेंगे हम, जोड़ के देखेंगे तो यहाँ हम जोड़ते हैं। अब इसके बाद है 30,000, तो 1 2 3, ये हो गया आपको 30,000, फिर है आपको 4,000, फिर है आपको 500, फिर है आपको 60 और फिर है आपको 8। अब इसको हम लोग जोड़ते हैं जब, तो ये हमको प्राप्त होता है, वापस यही संख्या प्राप्त होता है, वापस ये संख्या हमें प्राप्त होता है। इसका मतलब ये हुआ, ये संख्या जो आपको दिख रहा है ये 8 इकाई का स्थान है, 8 इकाई इस तरीका से हमने लिख दिया है। ये इनका विस्तारित रूप हुआ, विस्तार से 5 लाख है, 3 10,000वां स्थान पे है तो 30,000 है, 4,000 है, 500 है, 60 है और 8 है, सबको एक जगह करके हमने इसको लिखा। अब विचार करने वाली बात यह है कि इससे ठीक पहले जब हम 34 का उदाहरण लिए थे तो उसमें 4 का स्थान इकाई था तो 4 और 3 का स्थान कितना था 30। अब वही 3 और 4 संख्या बदल गया है, क्या हो गया है, संख्या बदल गया है। तो ये 3 जो यहाँ पर दहाई स्थान पर था, ये 3 यहाँ पर 10,000वां स्थान पे है, तो वहां पूरा उसका वैल्यू था 30 और लेकिन यहाँ इसका वैल्यू हो गया है 30,000। जो 4 का वहां पर वैल्यू 4 इकाई सिर्फ 4 था, उसी 4 का यहाँ पर वैल्यू हो गया है 4,000, यानी कि 4,000। कहने का सेंस ये हुआ कि स्थान बदलने पर, संख्या में अंक का स्थान बदलने पर उसका एक मान बदल जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्थानीय मान। अब हम स्थानीय मान पर चर्चा करेंगे, इसलिए कंसेप्ट क्लियर कर रहे थे कि संख्या में स्थान के अनुसार अंक का मान निर्धारित होता है। बस हमें यही क्लियर करना था कि किसी भी संख्या में हमको अंक का मान निर्धारित करना होता है, तो वो मान संख्या में अंक के स्थान के ऊपर डिपेंड करता है कि आखिर वो अंक जो है संख्या में किस स्थान पर है, तो उस स्थान के अनुसार उसका मान होता है, उसी को हम स्थानीय मान कहते हैं। अब हम परिभाषा लिखाएंगे, या उससे पहले एक और हम चीज क्लियर करेंगे, एक उदाहरण लेके, फिर हम स्थानीय मान का डेफिनेशन देंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे आते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग। आपके सामने 2 संख्याएं लिखी हुई है, क्या बोले? एक है आपको 4,608 और एक है आपको 8,064। अब हम देखेंगे कि दोनों में हम अंक का स्थान बदले हैं सिर्फ, जिससे संख्या में बदल गई है। तो अंक का स्थान 4 पहले था तो यहाँ पर अंतिम में कर दिए हैं, आखिर यहाँ भी 4 ही है और वहाँ भी 4 ही है। देखिए इसका स्थान जो बदला हुआ है तो इसका स्थानीय मान कैसे बदलता है, हम वही दिखाएंगे अभी। 8 जो है यहाँ पर इकाई स्थान पर है, 0 क्या है दहाई स्थान पर है, 6 क्या है सैकड़ा स्थान पर है और 4 जो है हजारवां स्थान पर है। इकाई मतलब 1 गुना, दहाई मतलब 10 गुना, सैकड़ा मतलब 100 गुना, हजार मतलब 1000 गुना। यहाँ पे भी ये 4 क्या है इकाई है, 6 क्या है दहाई है,
जीरो क्या है यहाँ पर, सैकड़ा है, और 8 क्या है, हजारवां पद है। अब देखिए 8 इकाई है, और इकाई मतलब 1 गुना होता है, जीरो दहाई है यानी 0 गुना 10 हो जाएगा, सैकड़ा 6 है तो यानी 6 गुना 100 हो जाएगा, 4000 है तो 4 गुना 1000 हो जाएगा। 8 है कम 8, और शून्य से किसी भी संख्या में जब गुना होता है तो हम जानते हैं क्या हो जाता है, शून्य। 6 गुना 100 क्या हो जाएगा, 600, 4 गुना 1000 क्या हो जाएगा, 4000। इसमें देखेंगे हम लोग 4 इकाई है, 4 गुने 1, 6 दहाई है, दहाई मतलब 10 गुना, सैकड़ा है 0 यानी सैकड़ा मतलब 100 गुना, 1000 है यानी कि 1000 गुना। अब आप देखिए 4 गुना 1 4, 10 छक्के 60, जीरो में 100 से गुना करेंगे तो 100 से गुना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जीरो में किसी भी संख्या में गुना कर दीजिए जीरो से, जीरो ही प्राप्त होता है। पता होगा आप लोगों को, बहुत अच्छे से पता होगा कि जीरो गुना जीरो भी जीरो होता है, जीरो गुना कोई भी संख्या है, मान लीजिए 5 है तो भी जीरो ही होगा, या कोई संख्या ही है उसको गुना करेंगे जीरो से तो भी जीरो ही होगा, आपको पता ही होगा। तो जीरो से गुना करेंगे 100 में क्या हो जाएगा, जीरो। अब 1 जीरो दीजिए कि 2 जीरो दीजिए कि 3, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब 8 गुने 1000 ये क्या हो जाएगा, 8000। अब देखिए संख्या में हम स्थान बदले तो उसका स्थानीय मान कैसे बदलता है। इस संख्या में 4 का स्थानीय मान इकाई था तो इसका मान 4 निकला, लेकिन इस संख्या में 4 का क्या निकला, 4000। यहाँ पर 6 दहाई था तो इसका मान निकला 60, लेकिन यहाँ पर 6 सैकड़ा में था तो इसका स्थानीय मान निकला 600। शून्य तो शून्य ही है, जहाँ भी है सैकड़ा पर है तो भी शून्य ही है, और यहाँ पर दहाई पर है तो भी क्या है, शून्य ही है। अब 8 यहाँ पर इकाई स्थान पर था और यहाँ पर हजारवां स्थान पे था, तो यहाँ पे इसका अर्थ हो गया 8, और यहाँ पे इसका स्थानीय मान हो गया 8000। तो होता क्या है कि संख्या में जब हम स्थान बदलते हैं, संख्या में जब अंक का हम स्थान बदलते हैं तो उसका स्थानीय मान भी बदल जाता है। मतलब अब तो स्पष्ट हो गया होगा मेरे हिसाब से कि स्थानीय मान डिपेंड करता है कि उस अंक का स्थान क्या है। अगला टॉपिक मेरा वही होगा, स्थानीय मान। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग। चलिए अब हम स्थानीय मान पर आते हैं, उसकी परिभाषा पर आते हैं। स्थानीय मान, स्थान के अनुसार बदलता है यह मान, इसको बोलते हैं प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू, जैसा प्लेस मिलेगा मतलब जगह मिलेगा वैसा वैल्यू धारण कर लेगा, यही है स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू। इसका डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, किसी संख्या में किसी संख्या में किसी अंक का वह मान, किसी संख्या में किसी अंक का वह मान जो उसके स्थान स्थान विशेष की स्थिति के अनुसार बदलता है, स्थिति के अनुसार बदलते रहता है, स्थिति के अनुसार बदलते रहता है, स्थानीय मान कहलाता है। स्थानीय मान कहलाता है, स्थानीय मान कहलाता है। जैसे देखे दे दीजिए एक, ये हो गया आपको इकाई, तो
5 इकाई 5, ये आपको दहाई हो गया, तो 5 दहन 10, 5 गुना 5, 4 सैकड़ा है, यानी कि 100 गुना 8 हजारवां स्थान, हजार स्थान पर है, यानी 8 गुनी 1000। ये 5 एकम 5, 5 दहन 50, 4 गुना 100, 8 गुना 1000, यानी कि 8000। मतलब ये हुआ कि इस 5 का स्थान इकाई स्थान पर था, तो इसका मान 5 हुआ, और ये भी 5 ही है, लेकिन इसका स्थान दहाई पर था, इसलिए इस 5 का स्थानीय मान 50 हो गया। ये 4 सैकड़ा है, तो ये 4 का स्थानीय मान 400, और 8000 है, तो 8 का स्थानीय मान 8000 हो गया। लगभग बातें समझ में आ रही होगी। अब एक ऐसा संख्या लिखते हैं हम जिसमें सारा अंक एक ही कर देते हैं हम। मान लीजिए कि ये संख्या है, अब इसमें इस 3 का मान कितना होगा, ये तो इकाई स्थान पर है, इकाई मतलब कितना गुना है, 1 गुना। ये दहाई स्थान पर है, दहाई मतलब कितना गुना, 10 गुना। तो ये 3 इकाई 3 दहाई है, 3 गुना 10। ये है आपको सैकड़ा स्थान पर, सैकड़ा यानी 100 गुना। तो इस 3 का अर्थ कितना हो जाएगा, 3 गुना 100। ये आपको हो गया हजारवां स्थान, हजार स्थान पे। ये है आपको 10,000 स्थान पे। तो 3000वां स्थान पे है, तो 3 गुना 1000। ये आपको 10,000वां स्थान पर है, तो 3 गुना 10,000। अब ध्यान दीजिएगा, 3 इकाई 3 दहाई 30, 3 गुना 100 300, 3 गुना 1000 3000, 3 गुना 10,000 यानी कि 30,000। अब देखिए ये सारा अंक एक ही है, सारा अंक जो है 3 ही है, लेकिन उसको स्थान जैसा मिला वैसा मान लेके वो तैयार है। इस ये भी 3 ही है, इसको इकाई का स्थान मिला तो 1 गुना यानी ये 3 बन के तैयार है। ये दहाई मिला तो 3 गुना 10 ये 30 बन के तैयार है। ये सैकड़ा मिला तो 3 गुना 100 बन के 300 तैयार है। इसको हजारवां स्थान मिला तो 3 गुना 1000 यानी 3000 बन के ये बैठा हुआ है। और इस संख्या में इसको मिला 10,000वां स्थान, तो 3 गुना 10 ये 30,000 ही वैल्यू लेके बैठा हुआ है। अब इस सबको ऐड कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा, तो आपको ये संख्या प्राप्त हो जाएगी। चलिए एक शॉर्टकट मेथड है कि किसी संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान हम कैसे ज्ञात करेंगे। बड़ी शॉर्टकट ट्रिक है जिनका इस्तेमाल हम लोग अधिकतर करते हैं, तो उनको बताते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आशा करते हैं आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए अब एक शॉर्टकट ट्रिक जो है स्थानीय मान जानने का, हम वो बता देते हैं। अभी तक देखिए हम बता रहे थे, मान लीजिए ये संख्या है, ठीक है, हमको 1 का स्थानीय मान चाहिए, 1 का स्थानीय मान चाहिए, तो 1 लिख देंगे। इसका कितना अंक है, यहाँ पे 1 भी नहीं है तो 1 भी शून्य नहीं देंगे। यहाँ पर 6 का स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान, तो 6 लिख देंगे। इसका कितना अंक है, 1 अंक है, तो 1 शून्य दे देंगे, 60 हो जाएगा। इससे भी तुरंत ठीक पहले हम बताए हैं कि इकाई दहाई स्थान पर है, तो 10 से गुना होगा, 10 छक्के 60। ये सैकड़े के स्थान पर है, 100वां स्थान पर है, सैकड़े के स्थान पर है, तो 0 गुना 100 करेंगे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 1 रहे 2 रहे 3 रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये लिखेंगे यहाँ पर 0 का स्थानीय मान, तो 0 दे देंगे। इस पर 2 गो अंक है तो 2 गो 0 और दे देंगे, तो 0 0 यहाँ से दे देंगे 1 किलोमीटर तक, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसीलिए 3 0 रहे कि 1 0 रहे कि 5 0 रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब 7 का स्थानीय मान निकालेंगे, तो 7 का स्थानीय मान ये कितना हो जाएगा, 7 इकाई दहाई सैकड़ा 1000 स्थान पर है, तो 7 गुना 1000, 7000 होना चाहिए नियमतः। लेकिन शॉर्टकट ट्रिक में 7 की जगह 7 रख देंगे। इसके बाद 3 अंक है, 1 2 3, तो 3 शून्य यहाँ पर हम दे देंगे। 8 का स्थानीय मान है, तो 8 का स्थानीय मान 8 दे देंगे। इसके बाद कितना संख्या है, अंक है 1 2 3 4, इस पर 4 शून्य दे देंगे। इसी तरीका से 6 का स्थानीय मान निकालना है,
तो 6 दे देंगे। इसके बाद 1 2 3 4 5 अंक है, तो इस पर हम 5 शून्य दे देंगे। इस तरीका से इस 7 का निकालेंगे स्थानीय मान, तो 7 का स्थानीय मान 7 दे देंगे और इस पर 1 2 3 4 5 6 दे देंगे, 6 शून्य दे देंगे। अब समझिए, ये शॉर्टकट ट्रिक है कि किसी भी संख्या में किसी भी अंक का स्थानीय मान निकालने के लिए। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसी पर आधारित हम एक सवाल अभी करेंगे, जो सवाल आपको जनरली पूछा जाता है। चाहे आप कोई परीक्षा देते हो, सीटेट देते हो, बीटेट देते हो, या फिर आप 6ठा क्लास से 7वां क्लास से 8वां क्लास पढ़ते हो, तो आपकी विद्यालय में वार्षिक परीक्षा हो, इसी पर आधारित कैसे सवाल पूछता है, एक सवाल इस पर हम करेंगे। फिर हम आगे बढ़ेंगे फेस वैल्यू पे, यानी कि जातीय मान, वास्तविक मान, अंकित मान, उसी पर हम बढ़ेंगे। इसके बाद पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आशा करते हैं आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब इसी संख्या पे हम एक सवाल लिखते बनाते हैं और तुरंत आप लोगों को उसका जवाब भी बताना है। हम सवाल लिखते हैं ताकि अपने मन से सवाल लिखना है। हम वीडियो पॉज कर देते हैं ताकि आपका वीडियो लंबा ना हो। हम सवाल लिख देते हैं पहले। सवाल हम बनाए हैं, दिए गए संख्या में, इसी संख्या में 7 के दोनों स्थानीय मानों का योग और अंतर बता दें। या तो आपको योग पूछेगा, या तो आपको अंतर पूछेगा, या आपको गुणन यानी गुना पूछेगा, या डिवीजन भाग पूछेगा। इसी तरीका से सवाल को बनाएगा। हम यहाँ पे 2 सवाल सेट किए हैं, अंतर भी, योग भी पूछे हैं और अंतर भी पूछे हैं। योग मतलब जोड़, अंतर मतलब घटाव। तो हम क्या करेंगे, इस संख्या में पहले इस 7 को लिखेंगे। इस 7 पर 3 गो अंक है, तो 3 गो अंक दे देंगे। सॉरी 7 दे देंगे। 7 पर 3 अंक है, तो 3 शून्य दे देंगे। फिर इस 7 को लेंगे। इस 7 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 7 पर 2 2 4 2 6 अंक है, तो 6 शून्य हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कहता है सबसे पहले योग। योग मतलब दोनों का जोड़। योग निकालेंगे तो 7 पर 6 शून्य, 7 पर 6 शून्य, 1 2 3 4 5 6, प्लस इसमें हो जाएगा 7 पर 3 शून्य। ये कितना हो जाएगा, शून्य में शून्य जुटेगा शून्य, शून्य में फिर शून्य जुटेगा शून्य, शून्य में फिर शून्य शून्य, यहाँ पे आ जाएगा 7 0 7 0 0 7। ये आपका आंसर हो गया। समझ में आई बात। 7 पर 6 शून्य है और इस पर 3 शून्य है। इसको ऐसे जोड़े, हो गया। अब हमको अंतर बताना है। अंतर यानी घटाव। तो 7 पर 6 शून्य माइनस 7 पर 3 शून्य। अब देखिए अंतर कैसे हम लोग निकालते हैं। 7 पर 6 शून्य देंगे पहले, फिर उसके बाद 3 शून्य देंगे और 7 देंगे। इकाई तरफ से अब घटाएंगे तो ये शून्य में से शून्य गया शून्य, शून्य में से शून्य गया शून्य, शून्य में से शून्य गया शून्य, शून्य में से 7 घटेगा नहीं, तो यहाँ से लेंगे, कैरी करेंगे, पहचान लेंगे। यहाँ भी नहीं है तो यहाँ से कैरी करेंगे, यहाँ भी नहीं है तो यहाँ से कैरी करेंगे। यहाँ कितना है, तो 7 है। कितना है, तो 7 है। 7 में से हमको कितना लेना है, 1 लेना है। 1 ले लिए, कितना बच गया, 6। अब इसको काट के यहाँ पर 6 लिख दीजिए। 1 लेके यहाँ पे आएंगे तो वो 1 जो है इन दोनों के लिए ये इकाई है और ये दहाई है। तो दहाई का स्थान इकाई पर आ रहा है इन दोनों के बनिस्पत। तो 1 दहाई 10, यहाँ कितना हो गया, 10। इस 10 में से हम फिर 1 निकालेंगे, कितना बच जाएगा, 9 बच जाएगा। यानी कि इसमें से निकाले 1, कितना बच गया, 9। और उस 1 को लेकर हम फिर यहाँ पर आएंगे तो इसके बनिस्पत ये दहाई से इकाई पर आ रहा है। 1 दहाई कितना हो गया यहाँ पर, 10। फिर 10 में से हम 1 निकालेंगे, कितना बच जाएगा, 9। फिर 1 निकाल के यहाँ पर लेके आएंगे तो 1 दहाई कितना हो गया, 10। 10 में से 7 गया 3,
यहाँ 9 बच गया, यहाँ 9 बच गया और यहाँ पर 6 बच गया। ये आपको जब अंतर करते हैं तो 6 9 9 3 3 0, ये आपका आंसर आता है। इस तरीके से परीक्षा में या तो आपको योग पूछेगा, या तो आपको अंतर पूछेगा, या आपको गुणन पूछेगा, या डिवीजन भाग पूछेगा। कभी कभी क्या करेगा, आपको परीक्षा में ये 2 के बदले 3 7 दे देगा। मान लीजिए यहीं पर एक और 7 दे देगा, तो 7 एकम 7 हो जाएगा सिर्फ। तब कहेगा तीनों का योग बतावे, तो तीनों का योग कर देना है, इत्मीनान से करना है। शून्य इधर से डालना है, इधर से इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, इस तरह से डालना। तो हमको लगता है कि स्थानीय मान वाले सवाल में अब आप लोग नहीं उलझेंगे। इसी उम्मीद के साथ हम अब आगे बढ़ते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, स्थानीय मान के बाद अब हमको एक टॉपिक पढ़ना है, उसको बोलते हैं अंकित मान। अंकित मान, या इसी का एक और नाम है वास्तविक मान। इसका एक और नाम है वास्तविक मान, या इसको एक और नाम दिया जाता है जातीय मान। इसका एक और नाम होता है जातीय मान। तीनों एक ही चीज है, कुछ भी अलग नहीं है। इसको बोलते हैं फेस वैल्यू। फेस वैल्यू, इसके परिभाषा को हम पहले जानेंगे, फिर इस पर हम चर्चा करेंगे आगे। फेस वैल्यू लिखेंगे किसी संख्या में, किसी संख्या में, या किसी भी संख्या में, किसी संख्या में किसी अंक का मान, किसी अंक का अंकित मान, किसी अंक का अंकित मान या जातीय मान, अंकित या जातीय या वास्तविक, अंकित मान या जातीय मान या वास्तविक मान, या वास्तविक मान, वास्तविक मान स्वयं या खुद, स्वयं या खुद वही अंक होता है, वही अंक होता है। चलिए एक बार प्रश्न दोहराते हैं। किसी संख्या में किसी अंक का अंकित मान या जातीय मान या वास्तविक मान स्वयं खुद वही अंक होता है। यहां समझ गए होंगे आप लोग कि जिस अंक का आप अंकित मान निकाल रहे हैं, या वास्तविक मान निकाल रहे हैं, या जातीय मान निकाल रहे हैं, तो वो जो अंकित है ना, वही उसका वास्तविक मान है, वही उसका अंकित मान है या फिर जातीय मान है। यहां तक समझ गए। जैसे हम देखेंगे, ये संख्या है, इस संख्या में यदि हम 3 का स्थानीय मान बोलते तो ये होता 3, और इस 3 का स्थानीय मान हम पूछते तो बोलते इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। यानी 10,000 है तो 3 है 30,000। इसका मान 3 बोलते, इसका मान 30,000 बोलते। यहां देखिए 3 का स्थानीय मान, 3 का स्थानीय मान यहां पर 3 हो जाता, और यहां पर 3 का स्थानीय मान क्या हो जाता, 3 का स्थानीय मान, तो 3 देते ही देते, इस पर 2 2 4 0, 30,000। इस 8 का यहां पर स्थानीय मान निकालते कितना आता, 8 ही आता, 8 पर डबल 0 आता, और यहां पर इस 8 का स्थानीय मान क्या आता, 8 पर 000 आता। ये हम ठीक पहले बताए हैं। अब हमको जानना है कि इसका अंकित मान कितना होगा। तो 3 का अंकित मान यहां लिखते हैं, हम फिर से लिखते हैं 3 8 8 9 3। तो 3 का अंकित मान, 3 का अंकित मान कितना हो जाएगा, 3 ही रहेगा, चाहे वो यहां रहे कि यहां। मान लीजिए इस 3 का अंकित मान, 3 का अंकित मान कितना हो जाएगा, 3 ही रहेगा, क्योंकि
इस 3 का भी अंकित मान 3, इस 3 का भी अंकित मान 3। जगह बदलने से स्थानीय मान में फर्क आता है, अंकित मान जो अंक है वही होता है। समझ गए होंगे आप लोग, समझ गए होंगे। इस 8 का अंकित मान जो होगा 8 ही होगा, इस 9 का अंकित मान 9 ही होगा, और इस 8 का अंकित मान 8 ही होगा। मतलब अंकित मान वही होता है जो वो अंक है, बस इतना वो समझ लीजिए। इसको थोड़ा हम साफ कर देते हैं, समझ गए होंगे इसको लगभग। ध्यान दीजिएगा, 3 8 8 9 3, 3 का अंकित मान, 3 का अंकित मान। तो 3 कहीं भी जाएगा, चाहे वो इकाई पर रहे, दहाई पर रहे, सैकड़ा पर रहे, हजार पर रहे, लाख पर रहे, सब करोड़ पर, कहीं भी रहे, तो स्थान बदलने से उसका स्थानीय मान बदलेगा, लेकिन अंकित मान जो वो संख्या है वही रहेगा। 3 का 3 ही रहेगा, 9 का अंकित मान 9 ही रहेगा, इस 8 का अंकित मान 8 ही रहेगा, इस 8 का भी अंकित मान 8 ही रहेगा, 3 का अंकित मान 3 ही रहेगा। मान लीजिए यहाँ पर 6 है तो 6 का अंकित मान 6 ही रहेगा। अंकित मान, वास्तविक मान और जातीय मान, जिस अंक का निकाल रहे हैं वही अंक होता है। मेरे समझ से आज आप लोग प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान और फेस वैल्यू यानी कि अंकित मान, वास्तविक मान या जातीय मान की अवधारणा आप लोग स्पष्ट समझ पाए होंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ आइए एक और नए सर से आपको मिलवाते हैं, फिर वही अपने बारे में बताएंगे। चलिए, आज हम लोगों ने 2 अवधारणा स्पष्ट किया, वास्तविक मान, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे इसको, प्लेस वैल्यू, और दूसरा हमने बताया आज आपको अंकित मान या वास्तविक मान या जातीय मान, अंकित मान या जातीय मान या वास्तविक मान। चलिए, इसको बोलते हैं फेस वैल्यू। इसका मान प्लेस के अनुसार बदलता है, इसका फेस ही उसका मान होता है, जो अंक है वही उसका मान होता है। अच्छे से हमको लगता है समझ गए होंगे। आइए एक सर जिनका कोऑपरेशन मेरे साथ रहता है ऐसे वीडियो बनाने में, उनसे मिलाते हैं, खुद ही अपने बारे में बताएंगे, खुद ही वो कलाकार हैं, हर तरीके के कलाकार हैं। आइए सर। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आप सबको पता है कि आप सभी को कि रंजीत सर हमारे, मैंने अभी आधा घंटा देख रहे थे सर की वीडियो की। सर जो पढ़ाते हैं बहुत अच्छा से डिफाइन करते हैं। क्या आप लोगों को समझ में आते हैं? अगर समझ में आते हैं तो कमेंट में लिखिए। तो एक बच्चा कमेंट करे सर आपका नाम, मेरा नाम आप सभी को पता है कि आप जिस सर से पढ़ रहे हैं उसका नाम रंजीत, और मेरा भी नाम क्या है, मेरा भी नाम रंजीत ही है। तो आप सभी अच्छा से बने रहिए। सर पूरा बेसिक से उठाते हैं, बेसिक से पढ़ाते हैं। तो हम जैसे कि वीडियो हम देखे सर का, अभी पढ़ा रहे थे आधा घंटा देखे हम, कि सर का मतलब कि क्या बताएं, शुरू से डरा हुआ है। आप प्लेलिस्ट जा करके सर के सारे वीडियो देख सकते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स, मतलब मैथ का जो है जीरो से मतलब सर उठाए हैं। तो आप सभी को सर जीरो से हीरो बनाएंगे। तो आप सभी लगे रहिए, बने रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, तो मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। थैंक यू रंजीत जी। मिलते हैं फिर आप सबके साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।